जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है समास। ठीक है, समास है। इसके आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, जो भी आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि पता होगा कि ये प्यारा सा चैप्टर क्यों है, क्योंकि इससे आपको 3 से 5 नंबर के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सभी आपको बनने लगेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सीरियल बाई आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। बिना पानी में कौन सा समास है, तो बिना पानी में आपको बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा विलंब ना करें। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर में कह रहा हरिशंकर शब्द में कौन सा समास होगा। हरिशंकर में कौन सा समास है, तो हरिशंकर में आपको द्वंद्व समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। चरण कमल में आपको कर्मधारय समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि रस भरा शब्द में कौन सा समास है। रस भरा में कौन सा समास है, तो करण समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या करण तत्पुरुष समास है। ओके, या तो इसी को तत्पुरुष भी कह सकते हैं, लेकिन कर्म भी दे दिया है तो करण मारना है। ओके, 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो पंचपात्र। पंचपात्र आपको द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग 6 नंबर में कह रहा है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। देशभक्ति, तो देशभक्ति में आपको तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि नीलपीत शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। नीलपीत में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि पंच प्रमाण शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। पंच प्रमाण में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 में कह रहा आजीवन शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। आजीवन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर कह रहा है कि कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ में आपको तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि आज जन्म शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। आज जन्म में शब्द में कौन सा समास है, तो आपको अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। आनंदमय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। त्रिफला में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि वन मानुष शब्द में कौन समास है, बताइएगा। वन मानुष में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। चंद्रशेखर कौन सा समास है, तब बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 में कह रहा रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 में कह रहा नीलगाय शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 कह रहा नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, तो नवयुवक में आपको कर्मधारय समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर के। चलिए 20 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 20 नंबर में कह रहा है कि शिवालय शब्द में कौन समास है, बताइएगा। शिवालय शब्द में कौन सा समास है, तो शिवालय में आपको तत्पुरुष समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है। तीर्थ यात्रा में आपको तत्पुरुष समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 में करा आजकल कौन सा समास है, बताइएगा। आजकल कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में करा नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। नवरत्न में आपको द्विगु समास है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में करा हाथ पैर कौन सा समास है, बताइएगा। हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पर आपको द्वंद्व समास है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा है कि काम चोर कौन समास है, बताइएगा। काम चोर जो है कौन सा समास है, तो काम चोर आपको तत्पुरुष समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26
कह रहा है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है, बताइएगा। धनहीन जो है कौन सा समास है, तो धनहीन आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि रामानुज, रामानुज शब्द में कौन सा समास है, रामानुज में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है यथा समय समास है, बताइएगा। यथा समय कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में करा त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, बताइएगा। त्रिलोक जो है कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 में करा है कि अनादर शब्द में कौन सा समास है, तो ये अनादर में आपको न्याय समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 में करा है पीताम्बरा, पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में करा है चक्रपाणी कौन समास है, बताइएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में करा सेनापति में कौन समास है, तो सेनापति में आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा असंभव में समास है, असंभव में कौन सा समास है, तो असंभव में आपको न्याय समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 कह रहा है प्रतिदिन में कौन समास है, बताइएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है पंचवटी किस समास का उदाहरण है, पंचवटी जो किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि राजा रंग किस समास का उदाहरण है, राजा रंग किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि गजानन किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। गजानन जो है किस समास का उदाहरण है, तो गजानन बहुव्रीहि समास से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि देव स्थान किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। देव स्थान जो है किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि साग पात कौन समास है, तो साग पात आपका द्वंद्व समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि पंचक्की, पंचक्की कौन समास है, पंचक्की आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि लोटा डोरी कौन समास है, लोटा डोरी जो आपको द्वंद्व समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है षटकोण कौन समास है, तो षटकोण आपको द्विगु समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कह रहा है कि यज्ञशाला कौन समास है, बताइएगा। यज्ञशाला जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा है यथा साध्य कौन समास है, यथा साध्य कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 46 में कह रहा है यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र में आपको अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 दिगंबर शब्द, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा दिग प्लस अंबर होगा, ठीक है। ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन आ गया, इसके पिछले वीडियो हम लोग वही कंप्लीट किए थे। 48 में कह रहा है कि पर्णकुटी कौन समास है, तो पर्णकुटी आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है कार्यकुशल कौन समास है, तो कार्यकुशल आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 कह रहा है 50 में कह रहा है भार पेट कौन समास है, बताइएगा। भार पेट जो है कौन सा समास है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। भार पेट कौन सा समास है, तो भार पेट जो आपको अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि स्वर्ग प्राप्त कौन समास है, बताइएगा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 में कह रहा है कन्यादान कौन समास है, कन्यादान कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है देश विदेश शब्द कौन समास है, बताइएगा। देश विदेश शब्द जो है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में कह रहा है दो शब्दों का योग किस में होता है, बताइएगा। दो शब्दों का योग किस में होता है, तो समास में होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि प्रतिमान कौन समास है, तो प्रतिमान आपको अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर की ओर। चलिए 56 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 56 नंबर में कह रहा है कि आनंद मठ कौन समास है, आनंद मठ कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है गजानन कौन समास है, गजानन जो है कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास, राइट आंसर भी हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि विद्याधर्म कौन समास है, विद्याधर्म आपको कर्मधारय समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है बैलगाड़ी कौन समास है, बताइएगा। बैलगाड़ी जो है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 में कह रहा है विद्यासागर शब्द कौन समास है, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है पाप पुण्य कौन समास है, बताइएगा। पाप पुण्य जो है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62
62 में करा है चौराहा कौन सा समास है, बताइएगा चौराहा कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 में करा दाल रोटी कौन समास है, तो दाल रोटी आपको द्वंद्व समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 64 में करा है कि घन श्याम जो कौन सा समास है, तो घन श्याम आपको कर्मधारय समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में करा चतुर्भुज कौन समास है, तो चतुर्भुज आपको द्विगु समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 में करा है कि गुण दोष कौन समास है, बताइएगा गुण दोष जो है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 में करा है कि देशमुख दिया दसमुख कौन समास है, देशमुख ही पढ़िएगा, ठीक है। दसमुख जो है कौन सा समास है, तो बहुब्री समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भी रहेगा देशमुख रहे या दसमुख रहे, ठीक है। 68 में कह रहा है कि लंबोदर कौन समास है, तो लंबोदर आपको बहुब्री समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि गिरह कट कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 में कह रहा है विद्यार्थी कौन समास है, तो विद्यार्थी आपको तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि गुरु दक्षिणा कौन समास है, बताइएगा गुरु दक्षिणा जो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 72 में कह रहा है गगन चुंबी कौन समास है, बताइएगा गगन चुंबी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 73 में कह रहा है यथाशक्ति कौन समास है, तो यथाशक्ति जो है आपको अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 74 नंबर की ओर। चलिए 74 नंबर में आप लोग बताइएगा, कह रहा है कि कमल नयन कौन सा समास है, बताइएगा कमल नयन जो है कौन सा समास है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन जो आपको समास है, आपको कर्मधारय समास है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि जी जान कौन समास है, बताइएगा जी जान कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, राइट आंसर बी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि पंच पात्र कौन समास है, तो पंच पात्र आपको द्विगु समास है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77, कह रहा है कि चंद्रमौली कौन समास होगा, बताइएगा चंद्रमौली कौन सा समास है, तब बहुव्रीहि समास, राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 में कह रहा है राजकुमार कौन सा समास है, तो राजकुमार जो आपको तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, पर्यायवाची इसी को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समान शब्द भी कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड्स। तो इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव याद करने वाले जो भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सभी आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपके एग्जाम में जो है 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए 3 से 5 नंबर आप लोगों को इस वीडियो से आने वाला है, आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइएगा। वीडियो को एक बार जरूर दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, समान शब्द आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा उरग होगा, क्या होगा, उरग होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको हिमांशु होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर, कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, तो कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, तो शिव का पर्यायवाची होगा रुद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनल का पर्यायवाची होगा आग होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आयुष्मान का पर्यायवाची होगा चिरंजीवी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 में कह रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो झंझट का पर्यायवाची होगा बवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा डरावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो डरावना का पर्यायवाची शब्द भयानक होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो घर का पर्यायवाची जो होगा आपको निकेतन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा वारी का समानार्थी शब्द है, तो वारी का समानार्थी शब्द जो होगा जल होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मुर्दा का समानार्थी शब्द है, तो मुर्दा का समानार्थी शब्द जो होगा सब होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है इनमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइएगा इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो नदी का पर्यायवाची नहीं
अनिल आपको नदी का पर्यायवाची नहीं होता। 14 में कह रहा अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची जो होता अमी होता, राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 में कह रहा देवता का पर्यायवाची है, तो देवता का पर्यायवाची जो होता देव होता, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, कपड़ा का पर्यायवाची जो होगा वसन होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 में कह रहा शब्द का पर्यायवाची होगा, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो शब्द का पर्यायवाची जो होगा नाद होगा, निनाद होगा, ध्वनि होगा, सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 18 नंबर। अगर गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुर नदी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 में करा वारी का पर्यायवाची होगा, तो वारी का पर्यायवाची जो होगा शमशीर होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में करा वन का पर्यायवाची क्या होगा, तो वन का पर्यायवाची जो होगा विपिन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होगा शार्दुल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 में कह रहा धरती का पर्यायवाची क्या होगा, धरती का पर्यायवाची जो होगा अचला होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 में कह रहा अम्बा का पर्यायवाची क्या होने वाला, अम्बा का पर्यायवाची जो होगा लोचन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 से आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला, आकाश का पर्यायवाची जो होगा नभ होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 में करा सोना का पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची जो होगा आपको हाटक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची है, तो विष्णु का पर्यायवाची जो होगा धाता होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करा सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको पंचमुख होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 में करा चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का जो पर्यायवाची होगा शशि होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में करा है कि आत्मज का पर्यायवाची है, आत्मज का जो पर्यायवाची होगा आपको तनुज होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करा धनुष का पर्यायवाची होगा, तो धनुष का जो पर्यायवाची होगा, धनुष का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको कारमुख होगा, क्या होगा, तो कारमुख ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। ओके चलिए 31 नंबर भी आप लोगों के बीच आ रहा है। चलिए आ गया 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा तरनी होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है, तो आकाश का पर्यायवाची जो होगा व्योम होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि पावक का पर्यायवाची, पावक का पर्यायवाची जो होगा आपको हुतासन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है सोना का पर्यायवाची होगा, तो सोना का पर्यायवाची जो होगा कनक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 में कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सरस्वती का पर्यायवाची जो होगा आपको शारदा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो होगा आपको भूमि होगा, राइट आंसर सी होगा। 37 में कह रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गणेश का पर्यायवाची जो होगा आपको गिरजा नंदन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा आपको दिनेश होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 से चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, चंद्रमा का पर्यायवाची होगा आपको शशि होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है मोती का पर्यायवाची, तो मोती का पर्यायवाची शब्द जो होगा सीप होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा दूध का पर्यायवाची, तो दूध का पर्यायवाची जो आपका क्षीर होगा, राइट आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर कह रहा है कि कनक का अर्थ क्या होता है, कनक का अर्थ, कनक का जो अर्थ होता है सोना होता है, राइट आंसर बी होगा। 43 में कह रहा है कि पै का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पै का पर्यायवाची जो होगा दूध होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 में कह रहा है आरण्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। अरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल को हम लोग विपिन कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, तो पिसूत नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, आनंद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, श्यामा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो गरुड़ का पर्यायवाची नहीं होता, देवपगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर की ओर। चलिए
49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 49 नंबर में कह रहा है कि गगन का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन का पर्यायवाची नहीं होता सोनी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 में कह रहा है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची नहीं होता आपको हरि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 में कह रहा है गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची नहीं होता आपको सूरधुनी, सूरधुनी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, कह रहा है गृह का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा गृह का पर्यायवाची कौन नहीं होता, तो कगार नहीं होता, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता नवीनतक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 में कह रहा है इंदु का पर्यायवाची नहीं, इंदु का पर्यायवाची नहीं होता कृति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है चंदन का पर्यायवाची नहीं है, चंदन का पर्यायवाची नहीं होता विगल विदग्ध, ऑप्शन नंबर ए सही। 56 में कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता तो रात्रि, ऑप्शन नंबर बी से जो होगा। 57 में कह रहा है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची नहीं होता बोहित, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि अम्बू का पर्यायवाची नहीं है, अम्बू का पर्यायवाची नहीं होता रोहित, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 59 में कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है आपको भास्कर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है चांद का पर्यायवाची है, चांद का जो पर्यायवाची होता है राकेश होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है पानी का पर्यायवाची है, पानी का जो पर्यायवाची होता है नीर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है हाथ का पर्यायवाची है, तो हाथ का जो पर्यायवाची होता है कर होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 64 में कह रहा है घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची होता है गे होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची जो होता है द्विज होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में कह रहा है पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पत्नी का होगा अर्धांगिनी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे देखिएगा कितना नंबर हो गया आप लोग का, 48 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए कितना, चलिए 66 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया है ना। चलिए 67 नंबर में हम लोग लेते हैं। 67 नंबर में देखिए क्या करा है, 67 में करा है कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा कामदेव का आप लोग को बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होगा मनसीज होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, तो सिंह का पर्यायवाची जो होगा शार्दुल होगा, राइट आंसर डी होगा। सुधा का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुधा मतलब अमृत होता, सुधा का जो पर्यायवाची होगा अमी होगा, अमी सुधा अमी पीयूष सोम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि खान का पर्यायवाची क्या होगा, तो खान का पर्यायवाची जो होगा खनी होगा, राइट आंसर डी होगा। 71 में कह रहा अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता, घोड़ा का पर्यायवाची सब बताना, अश्व का पर्यायवाची जो होगा तुरंग होगा, राइट आंसर सी होगा। 72 में कह रहा स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री का जो पर्यायवाची होगा आपको कांता होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का जो पर्यायवाची होगा आपको बारिद होगा, राइट आंसर बी होगा। 74 में कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है मधवा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो रात्रि का पर्यायवाची जो होगा आपको विभावरी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभावरी। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा शरीर का पर्यायवाची क्या होगा, तो शरीर का पर्यायवाची जो होगा शरीर, शरीर का जो पर्यायवाची होगा आपको तनु होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुनि के पर्यायवाची होगा आपको अवधूत होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा, तो दिनकर का पर्यायवाची आपको भानु होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 कह रहा है बिहग का पर्यायवाची क्या होगा, बिहग, तो बिहग मतलब पक्षी होता है, बिहग का पर्यायवाची अंडज होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 में कह रहा है पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो पुत्र का पर्यायवाची आपको तन्य होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा है कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची आपको जलज होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो माता का पर्यायवाची जो होगा आपको अम्बा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 में कह रहा है किनारा का पर्यायवाची क्या होने वाला, तो किनारा का कुल होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 में कह रहा महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची महादेव का शंकर होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा झंडा का पर्यायवाची क्या होगा, तो झंडा का पर्यायवाची जो होगा आपको केतु होगा, क्या होगा केतु होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए झंडा का आप लोगों को पर्यायवाची पूछा जा रहा था है ना,
देखिएगा। चलिए, झंडा का परिवाची क्या होगा? तो झंडा का परिवाची आप लोगों को केतु होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कंचन का परिवाची क्या होगा? 86 नंबर में कंचन का परिवाची आपको कनक होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। कुबेर का परिवाची क्या होगा? तो कुबेर का परिवाची आपको अक्षराज होगा, क्या होगा? यक्षराज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में करा धनी का परिवाची क्या होगा? धनी का परिवाची जो होगा धनवान होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 89 में करा अमृत का परिवाची क्या होगा? तो अमृत का परिवाची आपको सुधा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 90 में करा नदी का परिवाची नहीं है, तो नदी का परिवाची नहीं होता कृष्णा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में करा पक्षी का परिवाची होगा, तो पक्षी का परिवाची क्या होगा? तो पक्षी का परिवाची आपको हारिला होता है, हारिल, हारिल, राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 में करा धेनु का परिवाची क्या होगा? तो धेनु मतलब गाय होता है, धेनु का परिवाची क्या होगा? तो गिरिजा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 93 में करा ब्रह्मा का परिवाची क्या होगा? तो ब्रह्मा का परिवाची आपको चतुरानन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यमुना का परिवाची क्या होगा? तो यमुना का परिवाची आपको कालिंदी होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि भ्रमर का परिवाची, भ्रमर का परिवाची जो है आपको चंद्रिक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 96 में कह रहा बादल का परिवाची होगा, बादल का परिवाची जो होगा आपको अम्बुद, अम्बुद होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है मोर का परिवाची, मोर का परिवाची जो होगा सारंग होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि उर्वी का परिवाची क्या होगा? तो उर्वी का परिवाची आपको धरनी होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर हम लोग 17, जिसका नाम है विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द। एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम आपको बता ही दिए होंगे कि उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। इसके आप लोगों को एग्जाम में 3 से 5 आपको ऑब्जेक्टिव, 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 से 5 नंबर यहाँ से आप लोग को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और आपको एक बार ऑब्जेक्टिव हम याद करवा देंगे तो आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप लोग को 7 जन्मों तक यह ऑब्जेक्टिव याद होने वाला, याद रहने वाला, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और सभी आपको ऑब्जेक्टिव आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सब 2024 में पूछे गए प्रश्न है और सभी आपको कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर में बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकेश्वरवाद का जो विलोम शब्द होगा आपको बहुदेववाद होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो उग्र का जो विलोम होगा आपको सौम्य होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 3 में कह रहा है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो परिश्रम का जो विलोम होगा विश्राम होगा, राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अधिकतम का विलोम क्या होगा? तो अधिकतम का जो विलोम होगा न्यूनतम होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का जो विलोम होगा आपको अवनति होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कनिक्स शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कनिक्स का जो विलोम होगा आपको ज्येष्ठ होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वदेश का जो विलोम होगा परदेश होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में करा श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्रद्धा का जो विलोम होगा ये आपको घृणा होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 9 में कह रहा है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो खंडन का विलोम जो होगा मंडन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का विलोम आपको कोमल होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है शेष शब्द का विलोम क्या होगा? तो शेष का विलोम जो होगा आपको अशेष होगा, राइट आंसर बी होगा। 12 में कह रहा है दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? तो दूषित का विलोम जो होगा आपको स्वच्छ होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है उच्च शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उच्च का जो विलोम होगा नीच होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा। आवरण शब्द का विलोम जो होगा आपको अनावरण होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 में कह रहा है ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो ईमानदार का आपको बेईमान होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो सज्जन का आप लोग को पता होने से दुर्जन होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सरस का विलोम क्या होगा? तो सरस का विलोम आपको नीरस होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2019, 2020, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगामी का विलोम क्या होगा? तो आगामी का विगत होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा अग्रज का विलोम क्या शब्द क्या होगा? तो अग्रज का पता होना चाहिए कि अग्रज का अनुज होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कवि का विलोम क्या होगा। तो कवि का विलोम आपको कवित्री होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है खरा का विलोम क्या होगा। तो खरा का विलोम आपको खोटा होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा है उदंड का विलोम क्या होगा। तो उदंड का आपको विनम्र होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में देखिए क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा का आप लोग बताइएगा विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो निंदा का विलोम शब्द आप लोग बता दिए हैं। निंदा का जो विलोम शब्द होगा आपको प्रशंसा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा साकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो साकार का होगा निराकार होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 में करा है कि धरती का विलोम क्या होगा। तो धरती का विलोम आकाश होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में। 26 नंबर में करा वैध का विलोम क्या होगा। वैध का विलोम बताइएगा। तो वैध का विलोम जो होगा आपको अवैध होगा, राइट आंसर बी होगा। 27 में करा ज्ञात का विलोम क्या होगा। तो ज्ञात का अज्ञात होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में करा जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। तो जड़ का चेतन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में करा पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार का विलोम होगा दंड होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में करा अग्रज का विलोम क्या होगा। तो अग्रज का अनुज होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 करा अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्पायु का दीर्घायु होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो गुण का जो विलोम होगा दोष होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में करा अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। तो अपमान का सम्मान होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 में करा गरिमा का विलोम क्या होगा। तो गरिमा का लाघिमा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 करा उपेक्षा का विपरीतार्थ शब्द। उपेक्षा का विपरीतार्थ उपेक्षा का अपेक्षा होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 में करा विकास का विलोम क्या होगा। तो विकास का ह्रास होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में करा स्वाधीनता का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो स्वाधीनता का पराधीनता होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अनायास का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनायास का सायास होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है उन्मूलन का विपरीतार्थ शब्द। उन्मूलन का जो होगा सम्मूलन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कायर का विलोम क्या होगा। तो कायर का सासी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर की ओर। चलिए 41 नंबर में करा वक्र का विलोम क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो वक्र का जो विलोम होगा रिजु होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। तब प्रत्यक्ष का आप लोग बताइएगा। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में करा उदार का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदार का अनुदार होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा हर्ष का विलोम क्या होने वाला है। तो हर्ष का विलोम आपको विवाद होगा, विषाद होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 में करा कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा। तो कुटिल का सज्जन होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में करा मिथ्या का विलोम क्या होगा। तो मिथ्या का आपको सत्य होगा, राइट आंसर। मिथ्या मतलब झूठ होता है, झूठ का क्या होता है सत्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में करा उद्धृत का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो आपको विनीत होगा, राइट आंसर बी होगा। 48 में करा गृहस्थ का विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो गृहस्थ का आपको सन्यासी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 में करा रंक का विलोम क्या होगा। तो रंक का विलोम शब्द आपको राजा होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर अर्थ का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो अर्थ का अनर्थ होगा। देखिएगा 51 में करा विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। तो विस्तार का संक्षेप होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 में करा जीवन का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो जीवन का बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवन का विपरीतार्थ शब्द जीवन का आपको प्रक्षेप होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, प्रक्षेप हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 में करा प्राचीन का विलोम क्या होगा। तो प्राचीन का जो विलोम होगा आपको अर्वाचीन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 में करा पुरुष का विलोम क्या होगा। तो पुरुष का विलोम आपको स्त्री होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 में करा रात का विलोम होगा। तो रात का विलोम आपको दिन होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि सुमति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुमति का आपको कुमति होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 57 में करा आलिंगन का विलोम शब्द क्या होगा। आलिंगन का विलोम शब्द क्या होगा। तो बीरा होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में करा अंबर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंबर का आपको धारा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 59 नंबर की ओर। 59 नंबर में देखिए क्या करा है। 59 नंबर में करा हास्य का विलोम शब्द क्या होने वाला। हास्य का विलोम, तो हास्य का आपको रुदन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 में करा अस्थि का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्थि का नास्तिक होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 61 में करा नया का विलोम क्या होगा। तो नया का पुराना होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 में करा है बाढ़ का विलोम क्या होने वाला है बताइएगा। तो बाढ़ का विलोम आपको सूखा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में करा अस्त का विलोम क्या होगा, तो अस्त का विलोम आपको उदय होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा अस्तुल का विलोम क्या होगा, तो अस्तुल का विलोम आपको सूक्ष्म होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में करा खारा का विलोम क्या होने वाला है बताइएगा। खारा का जो विलोम होगा मीठा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में करा जन्म का विलोम क्या होगा, तो जन्म का विलोम मृत्यु होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में करा कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम का जो विलोम होगा प्राकृतिक होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा आयोजन का विपरीतार्थ शब्द, तो आयोजन का विपरीतार्थ शब्द होगा वियोजन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में करा सच का विलोम क्या होगा, तो सच का विलोम झूठ होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 में करा अल्पसंख्यक का विपरीतार्थ शब्द है, तो अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में करा अगम का विलोम है, तो अगम का जो विलोम होगा क्या होगा, तो सुगम होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 72 में करा समूह का विपरीतार्थ शब्द है, तो सम्मुख का जो होगा विमुख होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 73 में करा मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का जो विलोम होगा लिखित होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 नंबर में करा आरंभ का विलोम होगा, तो आरंभ का विलोम क्या होगा, तो आरंभ का अंत होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 में करा अधम का विलोम क्या होगा, तो अधम का विलोम जो होगा उत्तम होगा, क्या होगा उत्तम, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में करा आर्द्र, करा कि आर्द्र का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो आर्द्र का शुष्क होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 नंबर की ओर। 77 नंबर में करा तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो तलवार का सहायक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 78 में करा अनुराग का विलोम क्या होगा, तो अनुराग का विराग होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 79 में करा है कि यथ का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो यथ का इति होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में करा है कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण का जो होगा शुक्ल होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में करा है कि अस्थावर का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर का होगा जंगम होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 82 में करा नर का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो नर का जो होगा नारी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में करा स्तुति का विलोम क्या होगा, तो स्तुति का जो विलोम होगा क्या होगा निंदा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 84 में करा संध्या का विलोम क्या होगा, तो संध्या का विलोम प्रातः होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 85 में करा ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो ध्वंस का निर्माण होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में करा है कायर का विलोम क्या होगा, तो कायर का जो होगा नीडर क्या होगा, तो कायर का नीडर होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 87 में करा जंगम का विलोम क्या होगा, तो जंगम का विलोम आपको अस्थावर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। करा है कि अनवरत अवनत का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो उन्नत होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर में करा है कि प्रधान का विलोम क्या होगा, तो प्रधान का जो विलोम होगा गौण होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 90 में करा अनुग्रह का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो विग्रह होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 91 में करा व्यक्तिगत का विलोम क्या होगा, तो व्यक्तिगत का होगा सार्वजनिक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में करा अनुराग का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विराग होगा, अनुराग का क्या होगा विराग, राइट आंसर डी हो जाएगा। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा, तो पूर्णिमा का अमावस्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि शीघ्रता का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो शीघ्रता का विलंब होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 नंबर। कह रहा है कि विनाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो विनाश का सृजन होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। सृजन मतलब निर्माण करना, विनाश मतलब खत्म करना। 95 में करा सामंजस्य, 96 में करा सामंजस्य का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो सामंजस्य का कला होगा, राइट आंसर भी होगा। 97 में करा करुणा का या करुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो करुण का निष्ठुर होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में करा आलसी का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो आलसी का उद्यमी होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 99 में करा परोज का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो परोज का प्रत्यक्ष होगा, राइट आंसर डी होगा। मौन का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो मौन का मुखर होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि उच्च का विलोम क्या होगा, तो उच्च का विलोम निम्न होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 102 में करा है कि कृतज्ञ का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो कृतज्ञ का जो होगा कृधन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 103 में करा आय का विलोम क्या होगा, तो आय का जो व्यय होता है उल्टा शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सौम्य का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा बताइएगा, सौम्य का उग्र होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 105 में करा वैर का विलोम शब्द क्या होगा, तो वैर का विलोम शब्द प्रीति होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आशा का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो आशा का जो होगा विपरीतार्थ शब्द निराशा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 107 करा अतीत का विलोम क्या होगा, तो अतीत का विलोम भविष्य होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 108 में करा देवता का विपरीतार्थ शब्द,
तो देवता का राक्षस होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 109 में करा प्रशंसा का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा का निंदा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 करा असुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो असुर का विलोम जो होगा सुर होगा, राइट आंसर बी होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा, तो उत्थान का पतन होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 112 में करा शाश्वत का विलोम क्या होगा, तो शाश्वत का नश्वर होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 113 नंबर के। चलिए 113 में करा ऋण का विलोम क्या होगा, बताइएगा आप लोग सही सही जवाब क्या होने वाला है। ऋण का विलोम क्या होगा, तो ऋण का विलोम आपको उऋण होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 114 में करा व्यास का विपरीत शब्द, तो व्यास का होगा समास, राइट आंसर सी होगा। 115 में करा गहन का विलोम क्या होगा, तो गहन का विलोम विरल होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 में करा उद्देश्य का विपरीत शब्द क्या होगा, तो उद्देश्य का जो होगा निरुद्देश होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 117 में करा तीव्र का विलोम क्या होगा, तो तीव्र का विलोम मंद होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 118 में करा कि रित का विपरीत शब्द क्या होगा, तो रित का विपरीत शब्द अनिरित होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में करा अनागत का विलोम क्या होगा, तो अनागत का विलोम आगत होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 120 में करा कि अर्पण का विपरीत शब्द क्या होगा, तो अर्पण का ग्रहण होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 121 में करा इच्छा का विलोम क्या होगा, तो इच्छा का अनिच्छा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में करा है प्रलय का विपरीत शब्द क्या होगा, तब प्रलय का बताइएगा, तो प्रलय का विपरीत से जो होगा सृष्टि होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 123 में करा है मरण का विलोम शब्द क्या होगा, तो मरण का बताइएगा क्या होगा, तो मरण का जीवन होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 124 में करा सफल का विपरीत शब्द क्या होगा, तो सफल का विफल होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 करा है सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 126 में कहा शुक्ल का विपरीत शब्द क्या होगा, तो शुक्ल का कृष्ण होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 127 में करा है कि ऋषि का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋषि का विलोम शब्द संसारी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि रद्द का विपरीत शब्द क्या होगा, तो रद्द का होगा स्वीकार, राइट आंसर बी होगा। 129 में करा आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पताल होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 130 में करा अंतरंग का विपरीत शब्द क्या होगा, तो अंतरंग का बहिरंग होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में करा आयात का विलोम क्या होगा, तो आयात का निर्यात होगा, आयात का क्या होगा, निर्यात होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आयात का क्या होता है, निर्यात होता है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं, तो राइट आंसर इसका आयात का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो निर्यात हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 132 में करा दुष्कर का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, तो दुष्कर का सुकर होगा, राइट आंसर सी होगा। सक्षम का विलोम क्या होगा, तो सक्षम का अक्षम होगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 134 करा सन्यासी का विपरीत शब्द क्या होगा, तो सन्यासी का गृहस्थ होगा, राइट आंसर भी होगा। 135 में करा उपर्युक्त का विलोम क्या होगा, तो उपर्युक्त का निम्नांकित होगा, राइट आंसर डी होगा। 135 में करा आदान का विपरीत शब्द क्या होगा, तो आदान का प्रदान होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 137 में करा अच्छा का विलोम क्या होगा, अच्छा का विलोम क्या होगा, कुरूप होगा, राइट आंसर सी होगा। करा सूक्ष्म का विपरीत शब्द क्या होगा, तो सूक्ष्म का स्थूल होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 139 में करा 139 में करा सूक्ष्म यानी नीरस का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म का जो विलोम होगा आपको सरस होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 करा अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पज्ञ का विपरीत अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में करा योगदान का विलोम होगा, तो योगदान का बाधा होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 142 में करा मित्रता का विलोम शब्द क्या होगा, तो मित्रता का विलोम शब्द शत्रुता होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में करा सुधा का विलोम क्या होगा, तो सुधा का विलोम आपको गरल होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 18 या तो डायरेक्ट कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए, इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो आपको चैप्टर है, एक प्यारा सा चैप्टर है, इसके आपको बिहार बोर्ड एग्जाम या तो अदर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आपको करेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप लोग नहीं भूलिएगा। और आपको हम बता दें कि एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते तो आप लोग बिहार बोर्ड वाले परीक्षा में या तो मैट्रिक और इंटर वाले एग्जाम में आप लोग 3 से 5 नंबर बढ़िया से आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। आप एक भी गलत नहीं कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तब तक के लिए अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। फर्स्ट नंबर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। करा है कि जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके 4 पद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्पद कहते हैं या तो चतुष्पद कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर में करा है जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे भय नहीं उसे निर्भय कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 3 नंबर में करा है कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज कहेंगे। राइट आंसर डी होगा। 4 में करा है शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम लोग शिक्षार्थी कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 में करा है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो गोद में सोने वाला आपको अंकशाई कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंकशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में देखिए क्या करा, बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। 6 नंबर में कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो अंतेवासी कहलाता है। 7 में कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ है यानी बड़ा भाई है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रज कहेंगे। अगर छोटा भाई रहता तो अनुज मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अपरिहार्य होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है जो खाने योग्य है क्या कहलाता है। जो खाने योग्य है उसे हम लोग खाद्य कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कार्यकर्ता कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मरण तक के लिए एक शब्द होगा, आमरण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा आशा से अधिक क्या कहलाता है। तो आशा से अधिक आशातीत कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि जो मन को हर ले एक शब्द क्या होगा। उसे मनोहर कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाएगा बताइएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग कहेंगे दीक्षित। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। तो आजीवन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तब पतित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। तब प्रत्यक्ष होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कह रहा जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो बताइएगा। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे स्थानांतरित कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हरा भरा मैदान। तो हरा भरा मैदान क्या कहलाता है। तो उपवन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा उचित मूल्य से कम आंकना। उचित मूल्य से कम आंकना इसका मतलब होता है अवमूल्यन करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा आक्रमण के समय रक्षा करने वाला। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिसने दूसरों से ऋण जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग उऋण कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या कहते हैं। पीड़ा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है प्रिय बोलने वाली स्त्री उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं प्रिय वंदना कहेंगे। ओके। 26 में कह रहा है जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसे भूतपूर्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो बताइएगा। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे साघांती कहेंगे। 28 में कहा जो विधि या कानून के विरुद्ध हो बताइएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कहा सूर्योदय से पूर्व का समय को उषा काल कहा जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है। तो अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि शयनकालीन बेला जब पशु चर कर लौटते हैं तो क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग गोधूली कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा।
32 में करा निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर, करा दूसरों के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, बताइएगा दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो दहाई कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग दीर्घकाय कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में करा राजाओं का राजा, तो राजाओं का राजा महाराज होता, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है रक्त से रंगा हुआ है, तो रक्त से रंगा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, रक्त रंजित होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में करा ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसे जन श्रुति कहेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में देखिए क्या करा है, 38 में करा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, बताइएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अनमक्स कहेंगे, अनमक्स। ओके, 39 में कहा सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर, 40 में कह रहा है कि जो कोई वस्तु वहन करता, जो कोई वस्तु वहन करता उसे वाहक, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है जिसके समान द्वितीय ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे अद्वितीय कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर में कह रहा है जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, बताइएगा कह रहा है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर 43 में कह रहा है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रियां कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, बताइएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 में कह रहा है जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, बताइएगा जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे सहृदय कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहेंगे। 47 में कह रहा है जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिसे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहेंगे। 49 में कह रहा है जो दूसरों के बलबूते पर हो, जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावलंबी कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर को क्या कहते हैं, लावारिस कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, बताइएगा जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 में करा दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने वाला, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करा दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार करने वाला उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अभिकरण कहेंगे, अभिकरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में करा आग से झुलसा हुआ को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अनलग्ध कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा दोबारा आप लोग। 54 नंबर में करा जो सुख दुख में एक सा रहे, बताइएगा जो सुख दुख में एक सा रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीतरागी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में करा जिसका रोग का इलाज ना हो सके, जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। 56 में करा जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो उसे सहीनु कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में करा वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा जो वस्तु नाशवान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नश्वर कहेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 58 में करा किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान हो उसे सभापति कहेंगे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 59 में करा है कि जो नया आया हुआ हो, एक शब्द क्या होगा, बताइएगा जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, नाबांतु कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर की ओर।
तो 60 नंबर में कह रहा जो घटनाएं एक समान समान समय पर घटित होती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जो घटनाएं एक समान समय घटित होती है उसे समकालीन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 में कह रहा जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे समयानुकूल कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है 62 में कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं, त्राता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर में करा चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाले को परिधि कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में करा जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं उसे जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है 65 में कि जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ उसे मापदंड कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 में कह रहा वन में चरने वाला, तो वन में चरने वाला को वनचर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वीकार करने योग्य, तो स्वीकार करने योग्य क्या होते हैं, तो वारेण्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वारेण्य। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगला 69 का रहा जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, बताइएगा जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विदुर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में करा जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा जो पुरुष अभिनय करे इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेता होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 करा जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहेंगे। 72 में करा जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसने यश प्राप्त किया उसे हम लोग यशस्वी कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 73 में करा जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए और बताइए रमेश सर का कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, आप लोगों का सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग 450 नंबर लाने का टारगेट आप लोगों को पूरा हो जाएगा, सपना पूरा हो जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।